खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा चलाली व बरकत नाम में आप सबको पास्टर नजम गौरी का सलाम। आज मैं फिर एक दफ़ा खुदावंद की आवाज़ चैनल से आपके साथ मुखातब हूँ। आज हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम पास्टर नवीद काशिफ साहब हैं, जो दी जन्नत सिंध ARP चर्च पाकिस्तान के वाइस मॉडरेटर हैं। आज हम उनके साथ चंद एक बातें करेंगे जो वो आज हमारे साथ देखते हैं कि क्या वो शेयर करते हैं। खुदा के कलाम की भी बात होगी और जनरल भी हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले आपको मैं खुदावंद की आवाज़ चैनल में वेलकम करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। मेरा तल्लक 58 चक उपाड़ा कैंट के साथ गांव है, वहाँ से है। और मेरी फैमिली, मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ, मैं, मेरी मिसेस और 3 मेरे बेटे हैं। लेकिन उसके साथ अगर पीछे जाऊँ तो मेरे वालिद और मेरी वालदा दोनों गवर्नमेंट टीचर थे। हम 4 भाई और 2 बहनें, सब शादीशुदा हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि हम 2 भाई खिदमत में हैं और एक बहन और उसका खावंद भी खिदमत में है और वो फैसलाबाद में खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा आपकी फैमिली के बारे में जान के। अब मैं अगला आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने खिदमत को कब स्टार्ट किया? 1990 की बात है, जब नागसो मिशन कंपाउंड में साहिवाल के अंदर ARP चर्च ने सेमिनरी का आगाज़ किया। तो मेरे वालिद ने भी मुझे यहाँ पर सेमिनरी के लिए भेजा ताकि मैं यहाँ पर आकर सेमिनरी करूँ। अरसा 3 साल मैंने यहाँ पर सेमिनरी की। 1 साल के लिए फिर मैं गुजरांवाला सेमिनरी में गया। लेकिन गुजरांवाला सेमिनरी जाने से पहले, क्योंकि मैंने 3 साल यहाँ पर सेमिनरी कंप्लीट की थी, मेरा ऑर्डिनेशन भी यहाँ पर हो चुका था। लेकिन उस 1 साल मैं फिर गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में मैंने वक्फ किया और मेरा ऑर्डिनेशन जो था वो मई 1994 में हो गया। मई 1994। हाँ जी। उसके बाद उस वक्त से लेकर अब तक खुदावंद का शुक्र है कि मैं ARP चर्च के साथ वफादारी के साथ खिदमत कर रहा हूँ। और चर्च के हवाले से मेरी खिदमत उनके लिए बाइस बरकत है ताकि मैं उनके साथ मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए काम कर सकूँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, अगला मेरा ये आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएं कि अक्सर पासबान से जब बात होती है तो ये कहते हैं जी हम बुलाहट से आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना माँ बाप की ख्वाहिश से भी आ जाते हैं इस खिदमत में। क्योंकि कई दफ़ा जब कई लोगों को जब औलाद नहीं मिलती तो वो ये खुदा से कहते हैं कि खुदावंद तो हमें बेटा या बेटी दे तो हम तेरी खिदमत के लिए इसको वक्फ करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी बुलाहट खुदा की थी या वालिदैन की मर्ज़ी से आप आए? हाँ जी, मेरे भी वालिदैन की मर्ज़ी थी, क्योंकि मेरे वालिदैन मेरी पैदाइश से पहले ही उनका ये था खुदावंद के साथ कि खुदावंद अगर तू हमें पहला बेटा देगा तो हम उससे तेरी खिदमत के लिए वक्फ करेंगे। लेकिन उसके पीछे भी एक बात थी, क्योंकि मेरे ताया जी चाहते थे कि मेरे वालिद पादरी बने, लेकिन मेरे वालिद उस लाइन में ना आ सके। लेकिन फिर मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि अब खुदावंद अगर मुझे बेटा देता है तो मैं उसे खिदमत के लिए वक्फ करूँगा। और जब उन्होंने सेमिनरी के लिए मुझे कहा तो मैं सेमिनरी आने से कतरा रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं सेमिनरी आऊँ और आकर खिदमत करूँ। लेकिन मेरे वालिद साहब ने गांव में मुख्तलिफ लोगों को कहा कि आप इसे समझाएं, आप इसे कहें। अच्छा। लेकिन जब मुझे पता चला कि भाई बेशुमार लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये खुदावंद की आवाज़ है, तो मैं इसमें इनकारी बन रहा हूँ। क्योंकि उस वक्त मैं शौकीन था फुटबॉल का, इसलिए मुझे ज़्यादा लगन उधर को जाती थी। तो फिर मैंने जब देखा कि लोग ज़्यादा कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये खुदावंद की आवाज़ है। फिर मैंने सेमिनरी 1990 में ज्वाइन की और सेमिनरी में मैंने बाकायदा तौर पर 3 साल यहाँ पर कोर्स किया। और खुदावंद का शुक्र है कि उसके बाद मुझे ये मौका भी मिला कि मैं गुजरांवाला भी सेमिनरी के लिए जा सकूँ। आमीन, हालेलुया। अब आप मुझे बताएं कि ARP एक्चुअली है क्या? ARP के बारे में कुछ बताएं। ARP चर्च पाकिस्तान में 1906 से कायम है। 1906 से जब पाकिस्तान में चर्चेस की कुछ डिवीजन हुई कि चर्च क्योंकि इस खत्ते में काम के लिए आए तो उन्होंने अपने लिए कुछ इलाके मुंतखब किए। ARP चर्च ने ये साहिवाल का इसे गंजी बार कहा जाता है, गंजी बार का एरिया चुना। यहाँ पर लोग कम थे उस वक्त, हालात भी शायद इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद
यहाँ पर ARP ने खिदमत शुरू की और 1906 से अब तक खुदावंद का शुक्र है कि ARP चर्च यहाँ पर खिदमत कर रहा है। और ARP चर्च के अंडर लाहौर से कराची तक तकरीबन कोई 100 से above चर्च हैं जो खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर ARP मिशन हॉस्पिटल बहुत मशहूर है ARP में, और वहाँ पर नर्सेस के लिए ट्रेनिंग है। इस तरह से ARP का काम साहिवाल के अंदर ख़ास तौर पर साहिवाल के अंदर अभी ARP चर्च के 6 चर्च हैं जो साहिवाल के अंदर ही, और 6 मुख्तलिफ पासबान हैं जो हर चर्च को चला रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि मुझे अभी ARP चर्च के अंदर एज अ वॉइस मॉडरेटर काम करने का मौका मिला हुआ है। मैं एज अ वॉइस मॉडरेटर काम कर रहा हूँ। बेशक हमारे मॉडरेटर पादरी विल्सन नवाब हैं और पादरी ज़ीशान सादिक हमारे सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मिलकर मुझे काम करने का मौका मिला हुआ है। और मैं खुदा उनका शुक्र है कि मैं ARP चर्च गुजर महल्ला में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। और साथ ही एक और चर्च है डिस्पेंसरी रोड पर ARP चर्च, जो वहाँ पर भी मुझे खिदमत का मौका मिला है। थैंक यू बसर। मैं अब आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि आजकल ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी में बड़ी बदनज़मी और बेरा रवि सी जवान बच्चियों में पाई जा रही है, तो आप हमारी इस नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है, और फिर ख़ास तौर पर ये फोर्सफुली कन्वर्जन का जो इशू आ रहा है, जिसमें हमारे छोटे बच्चों को ही उठाया जा रहा है, ख़ास तौर पर बेटियों ही को चलिए ये मुश्किल बन रही है। तो मैं असल में इसमें 2 ख़ास बातें करना चाहता हूँ। एक तो हमें बतौर पासबान अपने आप को इस बात के लिए वक्फ करना चाहिए कि हमारा पुलपट जो है वो चर्च के बच्चों के लिए बाइस बरकत बने, और उनको ऐसी मोटिवेशन हम दें ताकि बच्चे चर्च के प्लेटफॉर्म से उनको आगाही होनी चाहिए। जी जी, ताकि उनको क्रिश्चियन लाइफ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग उनको मिल सके। जी जी। दूसरा ये कि माँ बाप को भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप अक्सर औकात वो समझते हैं कि चर्च का ही काम है, हमारी शायद जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन माँ बाप को अगर देखा जाए तो माँ बाप अपने बच्चों को कभी किसी गलत काम से रोकते नहीं हैं। फैशन का बेजा इस्तेमाल भी नज़र आता है, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल भी नज़र आता है। बेशक मोबाइल आज की ज़रूरत है, फैशन भी ज़रूरत है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद ये बहुत पीछे लोगों से रह रहे हैं, लेकिन इसलिए फ़ैशन भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसा फैशन या ऐसी उनकी केयर करनी चाहिए अपने बच्चों की, माँ बाप को भी, कि ताकि बच्चे किसी तरह से गलत रास्ते का शिकार ना हो। ख़ास तौर पर जब हमें नज़र आता है कि गैर कौम के लोग फोर्सफुली हमारे बच्चों को उठाते हैं और फिर उनको मज़हब तब्दीली की बात करते हैं, तो हमें इसके लिए यकजा होने की ज़रूरत है। और हमारे बच्चों को भी दिलेर होना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसके लिए हम सबको आवाज़ भी उठानी चाहिए, और उस बच्चे को भी वहाँ पर रहते हुए जहाँ पर भी उसे परेशानी का सामना भी है, वहाँ पर भी अपने ईमान पर उसे कायम रहना चाहिए, ताकि अपने ईमान से वो हटकर गलत रास्ते को इंतखाब ना कर सके। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूँगा कि अगर हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत है जी जी, तो फिर हमें कोई उससे जुदा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। ये फोर्स कन्वर्शन ये हमारी अपनी मर्जी से ही है, किसी कोई हमें फोर्स कन्वर्शन नहीं कर सकता। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी उम्र इस वक्त 54 इयर्स की है। तो मुझे किसी ने, मैं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा हूँ, दूसरे स्कूलों में मैंने काम किया, टीचिंग भी की है, बाहर भी रह के आया हूँ, सारा कुछ किया है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, ना मैं चेंज हुआ हूँ। मसीही कौम के नौजवानों को ये चाहिए कि वो अपने मसीह के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, ताकि किसी की ताकत ना हो कि उनको दूसरे मज़हब में जाने के लिए मजबूर कर सके। पास साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी बात आपसे करना चाहता हूँ, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। एक और बात मुझे बताएं कि बाइबल की सबसे जो आपको खूबसूरत बात लगती है वो कौन सी है? बाइबल तो जी पूरी बहुत ही खूबसूरत है, और हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। हर एक आयत ही बाइबल की बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ही खूबसूरत बात है यूहन्ना 3:16 में लिखी हुई कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए अल्लाह बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये आयत एक ऐसी आयत है जिसमें हमें पूरी बाइबल का
खुलासा भी मिलता है जी। और अपनी निजात के लिए भी हमें एक अच्छा पैगाम मिलता है, और इसमें हमारा जो फ़र्ज़ है उसका भी हमें बयान मिलता है। और हमें इस आयत ही पर नहीं बल्कि पूरी बाइबल को हमें अपने लिए मशले राह बनाना चाहिए ताकि हम पूरी बाइबल के मुताबिक चल सकें। आमीन। थैंक यू पैसा। मैं यहाँ पे ना एक और बात आपके साथ शेयर करूँगा और नाज़रीन के साथ भी, जो मुझे बात खूबसूरत लगती है, आप उसको पसंद करेंगे। नॉर्मली तो पूरी बाइबल जो मजमू है किताबों का, वो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन जिस बात को मैं पर्सनली समझता हूँ वो क्या है, खुदा उनके कलाम में नया दिना में लिखा है कि सबसे पहले जो बात मुझे पहुंची वो मैंने तुमको भी पहुंचा दी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और हमारे गुनाहों के लिए ही वो जी उठा। यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये नहीं होता ना, अगर वो जी नहीं उठता तो नाज़रीन हमारा ईमान लाना भी बेफायदा। मुझे जब भी मैं बात करता हूँ मैं कहता हूँ मेरे गुनाहों के लिए, मैं अपनी तरफ उंगली करके कहता हूँ मेरे गुनाहों के लिए। और अगर हर बंदा है भी ये हकीकत है, वो समझना चाहिए कि मेरे गुनाहों के लिए हुआ है, और ये दूसरों के गुनाहों पर उंगली ना उठाने वाले बने, अपनी तरफ देखें तो ताकि हम ये पैसा मुझे बड़ी खूबसूरत आयत लगती है कि वो मेरे गुनाहों के लिए मरा। तो जी नाज़रीन, आज हमने सीखा कि अगर हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो खुदा हमें कसरत की बरकत देता है, और किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि हमें वो फोर्सली कन्वर्शन में लेके जाए। हम उसको, इस बात को मैं और पास्टर नवीद इस वक्त इस YouTube के चैनल के ज़रिए उस फोर्स कन्वर्शन को कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस पर अमल दरामद किया जाए, और हमें मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए, चूँकि ये हमारा मुल्क है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खुदा आप सबको बरकत दे, देखने वालों को भी। और पास्टर आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।